हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन किस तरह से आप इस फेयर बीमारी से विदाउट मेडिकेशन छुटकारा हासिल कर सकते हैं योगा के थ्रू। जानिए इस वीडियो में। की वॉचिंग। हेलो गाइस, दिस सब्शा राणा एंड यू आर वाचिंग स्टाइल फैक्ट्स विद हफ्शा। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो योगा से रिलेटेड है। और आज मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, अब सब लोग इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और ये वो ख़तरनाक बीमारी है जिसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बज़ाहिर आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आजकल जिस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल है और जैसी हम ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें आप हर 10 में से कम कम भी आपको 4 लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। तो इस वेयर बीमारी से, जो कि आगे चल के बहुत सी बीमारियों का रीज़न बनती है, बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है, क्योंकि जब हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है तो हमारे जो खून की वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है। और जो ब्लड का फ़्लो होता है, ब्लड गुज़रने का फ़्लो जो होता है, वो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। हमारा खून गाढ़ा होने की वजह से उन वेन्स में से खून सही तरह से, हमारा हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता, और खून गाढ़ा होने की वजह से हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक का या फिर आप जो ब्रेन हैमरेज का सबब बनता है। जो तो उसका बेसिक कॉज़ जो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है कि इसके हमें कोई आसार नज़र नहीं आते। बज़ाहिर हमें पता नहीं चलता कि हमारा बीपी हाई है या लो है, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट इस कदर ज़्यादा है कि आगे जाके ये बहुत सी बीमारियों को जो है दावत देता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे आप योगा के थ्रू इस बीमारी से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा सकते हैं। कुछ आसन, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आज आपके साथ इसमें जो है वो शेयर करूंगी, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप इस बीमारी को गुड बाय बोल सकते हैं और आगे जाके बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा योगा को स्टार्ट करने से पहले, आसन को बताने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्योंकि जब हमारे कोई शदीद किस्म की टेंशन होती है या कोई ऐसा स्फेयर किस्म की प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, तो हमारा हार्ट तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। सबसे मेजर इफ़ेक्ट इसका है जो वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस और टेंशन जितना भी है आपने अपने आप उससे बचाना है। उसके साथ-साथ हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, देर रात खाना खाना, तली हुई और स्पाइसी फूड, तली हुई, नमक मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्रोज़न फूड्स और लेट आवर्स में खाना स्पेशली, हम लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बैठे रहना है, खाना है, टेंशन है, अच्छी नींद नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपके ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। सबसे पहले आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। उसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है जिसको यूज़ करते हुए आप इस बीमारी को हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हैं वो मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन मेडिकेशन या मेडिसिन आप खाते रहें किसी बीमारी के लिए, डेली बेसिस पे आप गोली खा रहे हैं, ये तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो कोई इसका इलाज नहीं है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज़ और जो आपको मैं ब्रीथिंग आसन बताऊँगी, उसको करने से, अगर मैं आपको ये नहीं कहती कि आप गोली खाना छोड़ दें, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर, महीना भी नहीं आपको लगेगा, अपने कुछ ही दिनों के अंदर जो है आपकी गोली जो है वो खुद ब खुद छूट जाएगी। लेकिन शर्त वही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन आसन को आपने करना है, इन एक्सरसाइजेज़ को आपने करना है और इसके साथ-साथ आपने अपनी डाइट को चेंज करना है। तली हुई, घी वाली, ऑयली चीज़ों से परहेज़, कम से कम आपने उसका इस्तेमाल करना है। कच्ची सब्ज़ियाँ, सैलड, ज़्यादा पानी पीना है, सैलड का इस्तेमाल आपने करना है, फ्रूट्स आपने लेनी है, वेजिटेबल्स आपने लेनी है। और कुछ अरसे के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट से भी खुद को दूर रहें जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। तो इस काम की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि बहुत से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और ये बात जो है, ये जो मैं आज आपको मैंने बताया है, थोड़ा-सा स्टार्ट करने से पहले अपने एक्सपीरियंस से बताया है। क्योंकि
मैंने बहुत से पेशेंट्स को सही किया है जिनको जो है हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे, और मेरे बताए हुए लाइफस्टाइल से और मेरे बताने हुए एक्सरसाइज से वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो चले आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आसन मैं आपको बता रही हूँ, इसका नाम है ताड़ासन। यह स्टैंडिंग पोस्चर इसको कहते हैं। इसमें आपने अपने टोस पे खड़े होना है, सांस को इनहेल करते हुए, बाजुओं को ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग पोजीशन में होना है, सांस को इनहेल करते हुए टोस पे खड़े होना है, और इस पोजीशन में आप 15 सेकंड तक होल्ड करें। इसके आपने 5 सेट करने हैं। इसके बाद सेकंड में जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी स्टैंडिंग पोस्चर ही है। इसमें आपने अपना राइट जो पाँव है वो आपने अपने थाई पे रखना है, पाँव आपका स्ट्रेट होना चाहिए और बाजू आपने ऊपर तक लेके जाने हैं, उसको स्ट्रेच करना है। ये भी स्ट्रेचिंग है, लेकिन ये जो है पाँव, एक पाँव की स्ट्रेचिंग है। अब इस तरह से दूसरे पैर से आपने यही पोस्चर को दोबारा रिपीट करना है। वैसे ही सांस को इनहेल करते हुए अपने ऊपर लेके जाना है, और जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आपने इसको करना है। इसके भी आपने 5 सेट करने हैं। नेक्स्ट में मैं जो अब आपको बता रही हूँ उसके लिए आपने इस तरह से आके वज्रासन की पोजीशन में बैठते हुए आपने अपना जो लेफ़्ट घुटना है वो अपने राइट घुटने के ऊपर ऐसे रखना है जैसे मैंने रखा है, और उसी साइड से आपने अपने बाजू को पीछे की तरफ लेके जाना है। हाँ, और दूसरे हाथ को आपने ऐसे इंटरलॉक करना है। दोनों को आपने अपने हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को आपस में आपने इंटरलॉक करना है। बिल्कुल बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और सांस को इनहेल करते हुए आपने इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करना है। उसके बाद इसी आसन को इसी आपने दूसरे पाँव से ऐसे ही रिपीट करना है, और उसी हाथ को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है और दूसरे हाथ से आपने वैसे ही इंटरलॉक करना है। ये भी आप 3 से इसके जो है 5 सेट कर सकते हैं। आपने नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं आपने उतनी देर ही सांस को करना है, ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं देना। नेक्स्ट में आपने जो है इस तरह से फिर आपने अपने वज्रासन में आते हुए आपने सांस को इनहेल करते हुए अपना राइट फुट को पकड़ना है, और लेफ़्ट से आपने लेफ़्ट को पकड़ना है, और बिल्कुल आपकी जो है बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए। बिल्कुल ये एंगल होना चाहिए, पीछे से आपकी पाँव का थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेट रहते हुए पीछे की तरफ आपने अपने आप को, बॉडी को झुकाना है जितना भी आप झुका सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। नेक्स्ट है बटरफ्लाई पोज। इसमें अपने दोनों पाँवों को आपने आपस में इस तरह से मिलाते हुए आपने दोनों घुटनों को ऐसे मूवमेंट देनी है जैसे तितली के पर होते हैं, और उसके बाद आप इसको अपने इस तरह से इन घुटनों को पेट के साथ लगाएं। इसको करना है सांसों की मशकें, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ये मैंने कुछ आपको आसन बनाए हैं जो आपने करने हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे। सांसों की मशकें जो है ब्रीथिंग, इसमें जो पहली है उसको हम कहते हैं इक्वल ब्रीथिंग। इक्वल ब्रीथिंग क्या है? पहले तो आपने वज्रासन में बैठना है। इसके लिए सबसे जरूरी है माइंड से आपने अपने आप को, ये आसन न सिर्फ आपको आपके बीपी के जो शूट अप क्रिया होता है उसको कम करता है, बल्कि ये आपके माइंड को एकदम से रिलैक्स करता है। माइंड रिलैक्स होने की वजह से जो है हमारी स्ट्रेस कम होती है। स्ट्रेस कम होती है तो बीपी जो है खुद बहुत नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपने यूं वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन का आपको पता है, और आपने चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्वल ब्रीथिंग करें तो वो आपके लिए आपके जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। वो कैसे करना है? हमने एक ही रिदम से करना है। आपने मुझे देखे, आपने ऐसे बैठना है, इनहेल करना है, जिस स्पीड से आपने इनहेल करना है उसी स्पीड से आपने एक्सहेल करना है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं काउंट करके बताती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 1 2 3। मतलब मैं आपको, आपने काउंट नहीं करना, आपने सांस को उतना लंबा खींचना है। मतलब अगर आपने 3 तक खींचा है तो 3 तक ही आपने उसको एक्सहेल करना है। इनहेल भी आपने 3 तक, एक्सहेल भी आपका एक रिदम होना चाहिए।
इसको आपने 3 से 4 मिनट इसी एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है वज्रासन में बैठते हुए। दूसरा जो इसमें मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए आप ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसका मैंने आपको कहा है कि मशीन कर से पहले अपना बीपी चेक करें, उसके बाद ये आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप फिर ख़त्म करने के बाद चेक करें आपका बीपी कम हो गया होगा। इसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने हमें 2 नाक दी हैं, यानी 2 नोस्ट्रल हैं, वो हमें एक भी देख सकता था, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है। राइट नोस्ट्रल जो है वो हमारा सूरज को इनहेल करता है, सूरज की क्वालिटीज, उसकी गर्मी, उसकी जो कुवत होती है, उसकी जो एनर्जी है वो हम राइट नोस्ट्रल यानी कि दाहिनी नाक से लेते हैं। और बायां जो है वो हमारा वो है चांद का, उससे हम चांद की ठंडक, चांद की चीजें उसकी हमारे बाएं नाक के थ्रू हम चांद की क्वालिटीज को लेते हैं। तो जब हमारा बीपी इंक्रीज किया होता है तो हमने लेफ्ट, याद रखिए ये लेफ्ट जो है ये यानी कि बायां हमारे नाक का ये जो नोस्ट्रल है ये चांद की तासीर को लेता है। तो जब हम इधर से इनहेल करेंगे यानी सांस को खींचेंगे और इधर से एक्सहेल करेंगे यानी राइट से हम बाहर निकालेंगे तो हमारा बीपी जो है वो कम होता है। उसको उसके लिए आपने ऐसे मुद्रा बनाना है, यूं किया आपने, यूं, ये थंब आपका आ गया, थंब से आपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और ये लेफ्ट से आपने इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद राइट से आपने एक्सहेल करना है। देखिए मुझे, जिनका बीपी लो होता है वो राइट से लेके लेफ्ट में छोड़ सकते हैं तो उनका बीपी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के लोगों ने लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। एक आपका ये हो गया। तीसरा आपने इसे करना है कि वज्र आसन में फिर आपने दोबारा आना है और इसका जो है चाइल्ड पोज कहलाता है। आपने इनहेल करते हुए नीचे आना है, कंधे आपकी कोहनियां पोज में कुछ देर होल्ड करने के बाद 3 से 4 मिनट आपने उस पोजीशन में रहना है। उसके बाद आप का जो नेक्स्ट है उसमें ये ब्लड प्रेशर को लो कर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करने के लिए बहुत अच्छी ये भी आसन है। इसमें आपने कोई भी कुशन ले लें, कोई लंबा कुशन या कोई आप जो है अगर आपके पास कोई गद्दियाँ हैं या वो आपने इस तरह से कुशन ले लेने हैं या आपने पिलो ले लें, कोई बड़ा पिलो लेके उसको आपने नीचे रख लेना है। पाँव आपके नीचे होने चाहिए, कमर के नीचे हो और सर आपका नीचे होना चाहिए। इस पोजीशन में आपने कुछ देर होल्ड करना है। तो जी व्यूअर्स, ये वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी बहुत से आसन हैं जो मैं कि आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें से कुछ आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ले। 10 से 15 मिनट आपने डेली बेसिस पे इसको करना है और फिर आप अपनी देखेंगे इसका मैजिक। आपका ना सिर्फ माइंड रिलैक्स हो जाएगा बल्कि आपका जो है बीपी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और मेडिकेशन से आपकी जान छूट जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके साथ फिर एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरी वीडियो देखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।